नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे और खुश होंगे, अपने परिवार के साथ खुशियों का ज़िंदगी जी रहे होंगे। आज हमारा विषय है स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य यानी हेल्थ। आप अपनी ज़िंदगी में क्या अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देते हैं? क्या अपनी ज़िंदगी की जो प्रायोरिटी लिस्ट है, वो जो डेली रूटीन में काम आप करते हो, उसमें आपका हेल्थ फर्स्ट नंबर पर है, प्रायोरिटी पर है? सोचो और बताओ, खुद का एनालाइज करो कि इज़ इट हेल्थ इज़ ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट। क्या कहा आपने? टाइम नहीं मिलता। आप क्या कह रहे हैं? व्यस्त, बहुत बिजी है। आप क्या कह रहे हैं? जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या कह रहे हैं? बच्चों को तैयार करके भेजना होता है। और आप क्या कह रहे हैं? ऐसे बहुत सारे रीजंस हम गिनवा देते हैं कि हमारा टाइम ही नहीं है। लेकिन आप जानते हो कि आप अपनी हेल्थ पर ना ध्यान देकर आप अपने ही साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? नहीं जान पा रहे ना? तो आप जाग जाइए। आज ही से अपने हेल्थ को अपनी डेली रूटीन में प्रायोरिटी लिस्ट पर रखिए। अपने शेड्यूल को मैनेज कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट अपने हेल्थ को प्रायोरिटी लिस्ट पर रखिए। राइट। अब हेल्थ के लिए आपको करना क्या क्या होगा? पहला, आपको अपने मेंटल लेवल में वो चीज़ें डालनी होंगी जो आपके माइंड को पीस दे, शांति दे और आपके मन में हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स रिलीज़ करे। ऐसी क्रिएटिव चीज़ें आपको करनी हैं और ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपको हटानी हैं और हैप्पी हार्मोन्स को इनवाइट करना है अपनी ज़िंदगी में, अपने माइंड में, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दूसरा, अपने रूटीन में प्रायोरिटी लिस्ट में हेल्थ के लिए रखना है, एक्सरसाइज के लिए रखना है, मेडिटेशन के लिए रखना है। वो आपका शेड्यूल है, वो आपको ही डिसाइड करना है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस को समझना ही होगा। अगर आप अपनी हेल्थ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तो कुदरत इसे समझा देती है, और जब कुदरत समझाती है तो बहुत कठोर टीचर है। नेचर इज़ द वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। राइट। तो नेचर समझाए हमारी हेल्थ को ख़राब करके, आप खुद अपने आप समझ जाएं और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दें, उस पर फोकस करना शुरू कर दें। तीसरा, लाइफस्टाइल जो आजकल बन गया है, लेट सोना लेट उठना, लाइफस्टाइल में अनवांटेड चीज़ों को इनटेक करना शान समझा जाता है। लेकिन नेचर इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। जिन चीज़ों के इनटेक की नेचर इजाज़त नहीं देता, वो आप कैसे ले सकते हैं? आप इस पर भी सोचिएगा। राइट। फिर लाइफस्टाइल हो गया, प्रायोरिटी लिस्ट हो गई, लाइफस्टाइल हो गया। अब हम बॉडी में इनटेक क्या लेते हैं, खाते क्या हैं, उस पर देना बहुत ज़रूरी है। इस नेचर ने हर एक के अकॉर्डिंग खाने का बनाया है। हम क्या हैं? हम इंसान हैं। इंसानों के लिए नेचर ने चीज़ें बनाई हैं। जानवर हैं, जानवरों के लिए नेचर ने खाने की चीज़ें बनाई हैं। हर एक का नेचर ने उसके अकॉर्डिंगली बनाने का, खाने का इंतज़ाम किया है। तो हमें नेचर के करीब रह के जो चीज़ें हैं उसे खाने के लिए बनाया है। जैसे फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, अनाज हो गई, दालें हो गई, यानी कि जो नेचर हमें खाने के लिए उसने हमें बनाया है, हमें वो चीज़ें खानी है। नेचर से दूर वाली चीज़ें नहीं खानी। नेचर से दूर वाली चीज़ें क्या हो गई? जैसे पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मोमोज़ हो गया, सारी ऑल बेकरीज आइटम्स हो गई, और मैदा वाली चीज़ें हो गई,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो भी नेचर से दूर हैं, वो हेल्थ के लिए चीज़ें हार्मफुल हैं, और जो नेचर के करीब चीज़ें हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें हैं। बस ये छोटा सा नियम हमें याद रखना है और उसके अकॉर्डिंगली उनका इनटेक करना है। और आप देखेंगे, अब इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप अपनी ज़िंदगी में उतारना शुरू कर देंगे, आप अपनी हेल्थ पर देखेंगे। जब हेल्थ है तो बोलते हैं हेल्थ इज़ द वेरी बिगेस्ट वेल्थ, कि जब आपका हेल्थ अच्छा है तो आप वेल्थ भी ईज़िली अर्न कर सकते हो। अगर आपने, कहते हैं ना कि अगर आपने पैसा गंवाया तो आप उसे हासिल कर लोगे, लेकिन हेल्थ गंवाई तो उसे हासिल करने में आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। और इनटेक में आपको लेना क्या क्या है वो बता दिया कि नेचर के करीब वाली सारी चीज़ें लेनी है। कोशिश ये करना है, हमें डाइट इस तरह से फॉलो करनी है कि 3 टाइम हम खाना खाते हैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून में कोशिश करें फ्रूट्स लें, सैलेड्स लें, नेचर के करीब वाली कच्ची चीज़ें लें। और शाम के टाइम पर आप पका खाना ले सकते हैं, जैसे सब्जी, आप सपोज सब्जी और रोटी खा रहे हो, 3 कटोरी सब्जी हो तो 1 चपाती हो, यानी कि सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, चपाती की क्वांटिटी उसके कंपेरेटिव 1/3 हो। इस तरह से अगर आप अपना रूटीन फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं बनेगी। क्यों? आपका जो भोजन है, भोजन आपका जो खाना है, खाना इट्सेल्फ डॉक्टर है। उस अगर आप खाने को मेडिसिन की तरह से लेंगे तो आप खुश रहेंगे, और जब आप खाने को एक्सेस, अपनी बॉडी को एक्सेस में देंगे तो कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अधिकता किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो अगर खाना भी अधिक खिलाए बॉडी को तो बॉडी बीमार पड़ने ही वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी और आप अपनी ज़िंदगी में इन बातों को अपनाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और स्वास्थ्य का वरदान आप पाएंगे, स्वास्थ्य की दुआ आप अपने आप को दे पाएंगे। इसी विचारों के साथ आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी को अभी विराम देती हूँ, फिर किसी नए विचार के साथ नई वीडियो में फिर आऊँगी। आज के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा आगे ही आगे बढ़ते रहिए, ढेर सारी दुआओं के साथ। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।